डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मैथ्स में ये जो चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पिछले वीडियो में स्क्वायर टॉपिक आपने समझा था। आज ये स्क्वायर रूट्स इसके बाद का नया टॉपिक होगा। जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि स्क्वायर समझाते समय हमने बताया था कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर नया आता है वह नया नंबर पुराने नंबर का स्क्वायर कहलाता है, और वह पुराना नंबर जो है वह नए नंबर का स्क्वायर रूट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट का हम लोग एक ये रूट का ये साइन होता है, और ये रूट का जो साइन है इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट आपको समझ में आया कि किसी नंबर को हमारा क्या होता है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है उसी का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि 25 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका यदि रूट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 × 5 करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा कि √5 का स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कट जाता है तो हमारा क्या निकला, स्क्वायर रूट इसका 5 निकलता है। तो ये तरीका आपका छोटे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हुआ। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे तो पहला ये रूल यहाँ पर देखेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखने के लिए यहाँ पर जैसे मान लो कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, सपोज करो कि ये 625, मतलब रूट निकालना है हमें 625 का, 625 का रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि 625 का हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। और इसको प्राइम फैक्टर निकालते समय जैसे हमने यहाँ पर 5 से डिवाइड किया, प्राइम फैक्टर निकालने आप सभी को पहले से आता है। तो यहाँ पर 625 का जैसे निकालना है तो कितना, 5 1 जा 5, इसमें डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड किए तो 5 1 जा 5 लगा, 1 2 आया तो 5 2 जा 10, और 2 5 तो 5 5 जा 25। फिर 5 से लगाते हैं तो 5 से लगाने पर ये कितना 25 आएगा, और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आएगा। मतलब प्राइम फैक्टर निकालने का ये तरीका आप सभी को पहले से पता है कि जब तक 1 नहीं आ जाता हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, चाहे जिस किसी नंबर से वो कटते जाए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि √625 को हम लोग अब ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 × 5 × 5 × 5, ये प्राइम फैक्टर जो निकला इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है, और ये फिर 5 का यहाँ पर भी स्क्वायर। तो ये ऐसा आपने देखा यहाँ पर, तो ये 25 का स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 25 जो हुआ 625 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट मिल गया। 625 का जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना था स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर ऐसा करके हम लोग निकालेंगे। फिर सपोज कीजिए इसी नंबर का हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से यदि निकालना हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड
यहाँ पर देखेंगे कि यही 625 का ही यदि एग्जाम्पल लिया जाए तो 625, ये 625 का हमें निकालने के लिए क्या करना है, सो ध्यान से सीखना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, राइट साइड से हम लोग पेयर बनाते हैं। पेयर मीन्स दो नंबर मिल करके एक पेयर बनेगा, और राइट साइड से दो डिजिट का हम लोग पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट मिला हमें, एक 5 दूसरा 2, तो एक पेयर यहाँ पर मिल गया है। और भी यदि इधर डिजिट होता तो दूसरा पेयर मिलता, लेकिन यहाँ पर इस नंबर के लिए बस एक पेयर मिला। अब हमें पहला काम क्या करना है कि 6 के लिए ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, जो नंबर हम यहाँ डालें, ध्यान से सीखने की ज़रूरत होगी, यहाँ जो नंबर डालें वही नंबर यहाँ डालना होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 6 के बराबर आ जाए या 6 से छोटा आ जाए। तो मान लो यहाँ पर यदि 2 डालते हैं तो इधर भी 2 डालना होगा, तो 2 2 जब 4 आएगा तो ये 6 से छोटा तो हुआ। मान लो हम 3 डालते हैं, यहाँ भी 3 डालेंगे तो 3 3 जब 9 हुआ, जो 6 से बड़ा हो गया, तो 6 से बड़ा 9 तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 लगाएंगे, और ये 2, तो 2 2 जब 4 आपने देखा। अब इसको माइनस कर देना है, तो 6 में से 4 गया तो ये 2 हुआ, और ये 2 को ले आकर के यहाँ पर प्लस कर देना है। तो ये 2 और 2 को प्लस करेंगे तो ये 4 होगा। अब फिर ये जो नंबर है, जो पेयर है आपका, ये 25 पूरा का एक पेयर एक बार में नीचे आएगा। तो अब ये 2 जो था वो 225 हो चुका है। फिर वही नियम अब दोहराएंगे कि यहाँ जो नंबर डालेंगे वही नंबर हमें यहाँ भी डालना है, और इस नंबर को डालने से 4 के साथ जितना हुआ ये, उससे हम लोग इस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें इतना आ जाना चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पर 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के, मान लो हम 5 यहाँ पर यदि रखें तो ये 5 यहाँ रखें तो 45 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 आएगा, और 225 को जब हम माइनस करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। और इस तरह से आपने देखा कि 625 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये जो 25 जो आया, यह 25 इसका स्क्वायर रूट होता है। तो आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आप चाहे जितना छोटा नंबर लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए। एक नए नंबर लेकर के दोनों मेथड से समझाने की कोशिश। यहाँ पर 11025 मतलब 11,025 का यदि प्राइम फैक्टर निकालना हो, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टर निकालना ज़रूरी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। तो 3 से यदि यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 3 6 7 5 आएगा डिवाइड करने पर, और फिर 3 से आप लगाएंगे तो 1 2 2 5 आना है, और फिर इसे 5 लगाएंगे। 5 से डिवाइड करने पर ये 2 4 5 आता है, फिर 5 से यहाँ पर डिवाइड करने पर ये 49, और ये 7 से 7 7 जा 49, और ये फिर 7 से 7 1 जा 7। तो आपने देखा यहाँ पर प्राइम फैक्टर इस नंबर का हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये नंबर को हम लोग 11025 ये बराबर आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, और ये पेयर लगा लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो ये आपका 3 का स्क्वायर आया, 5 का स्क्वायर आया, 7 का स्क्वायर आया, और ये 3 इंटू 5 इंटू 7, और ये स्क्वायर जाएगा। और यहाँ पर
अब हमें निकालना क्या है, 11025 का स्क्वायर रूट, तो इस पर भी आप स्क्वायर चढ़ाएंगे। ये हो गया आपका, ये स्क्वायर से रूट आप काटेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 5 3 जा 15, 15 और 15 7 जा 105। तो 105 11,025 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर स्क्वायर रूट निकला। तो आपने देखा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाला गया है। इसी नंबर का यदि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से यदि निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर 11025 लेकर के, जैसा कि पिछले नंबर के लिए हमने दिखाया था कि राइट साइड से पेयर बनाते हैं, तो 2 डिजिट का यहाँ एक पेयर बना, 2 डिजिट का यहाँ एक पेयर बना। फिर हम यहाँ पर जो नंबर डालेंगे वही नंबर यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके, अभी अकेला 1 बचा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि 1 1 जा 1 यहाँ पर लगाना है। तो ये तो बिल्कुल इजी था। अब ऊपर से ये 10 आ गया, 10 ये 1 आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब प्लस करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 0 अब 2 के साथ यदि 1 भी लगाते हैं तो 21 होता है, और 21 1 जा 21 हुआ जो 10 से बड़ा हो गया। इसका मतलब कि आपको यहाँ पर 0 लगाना है, तो 0 यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ भी 0। यदि 20 0 जा 0 करेंगे फिर भी 10 का 10 ही रह जाएगा, तो फिर इसी जगह आप 25 को भी नीचे ले आएंगे। तो 1025 हुआ। अब इसमें 5 से यदि आप लगाते हैं तो 205 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 5 2 जा 10। ये मल्टीप्लाई हो करके और सब्ट्रैक्ट करने पर पूरा पूरा कट जाएगा। इसका आपने देखा यहाँ पर कि √11025 इक्वल टू 105 होता है। और ये आपने इस बड़े नंबर का दोनों मेथड से, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड से, फिर से आपका थोड़ा क्लियर हो जाए, इसके लिए हमने दो एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाया कि कैसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपने देखा। फिर इसी स्क्वायर रूट निकालने के तरीका के बेस पे आपको क्वेश्चंस भी बनाने हैं एक्सरसाइज के। तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइए। ऐसा ढेर सारे क्वेश्चंस दिया गया हुआ है आपके बुक में, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से। तो दोनों को आप करेंगे और करके फिर जो प्रॉब्लम आवे वह आप यहाँ पर इस नंबर पे, आपको व्हाट्सएप नंबर पहले से पता भी है लेकिन दोबारा से हम यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं। इस पर जो भी प्रॉब्लम आवे वह पूछ सकते हैं आप, और पूछ करके अपना एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे।